हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनसुनी बातें विद मनु। दुनिया के कई देश अपनी अनोखी खूबियों के कारण प्रसिद्ध हैं। कहीं प्राकृतिक सुंदरता सबसे अलग है तो कहीं की संस्कृति। वहीं जिस देश की हम बात कर रहे हैं वहाँ का कैलेंडर बाकी देशों से काफ़ी अलग है। जब भी आप विदेश में छुट्टी मनाने का सोचते हैं तो शायद ही आपके जहन में इथोपिया का नाम आता हो, लेकिन इसे बेहद दिलचस्प जगह में से एक माना जाता है। इस देश का इतिहास काफ़ी पुराना है, लोगों के रहन सहन का तरीका अलग है और इस देश की गहरी सांस्कृतिक पहचान है। कुल मिलाकर इथोपिया एक बेहद दिलचस्प जगह में से एक माना जाता है। इस देश का इतिहास काफ़ी पुराना है, लोगों के रहन सहन का तरीका अलग है और इस देश की गहरी सांस्कृतिक पहचान है। कुल मिलाकर इथोपिया एक ऐसी जगह है जहां बीते वक्त में जाने जैसा अनुभव होता है। लेकिन क्या आप इस बारे में जानते हैं कि यहाँ वक्त भी पीछे ही चल रहा है? मतलब जहाँ पूरी दुनिया में इस समय साल 2021 चल रहा है, वहीं इथोपिया में 2014 चल रहा है। इथोपिया में साल में 12 नहीं बल्कि 13 महीने होते हैं। यहाँ का कैलेंडर दुनिया से 7 साल 3 महीने पीछे चलता है। यही वजह है कि यहाँ साल में 13 महीने होते हैं। यहाँ के लोग आखिरी महीने को पैग्युम कहते हैं, जिसमें 5 या फिर 6 दिन होते हैं। इस महीने को उन दिनों की याद में जोड़ा गया है जो किसी कारण से इस साल की गिनती में नहीं आते। दुनिया के अन्य स्थानों पर भी बहुत सी संस्कृतियों में अलग अलग कैलेंडर होते हैं और वह पश्चिमी ग्रेगोरियन कैलेंडर का अनुपालन नहीं करते। हालांकि फिर भी दुनिया में इसी कैलेंडर के हिसाब से सब काम होते हैं। इथोपिया की बात करें तो अपने अलग कैलेंडर के कारण यहाँ के लोगों ने 11 सितंबर 2007 को नई सहस्त्राब्दी मनाई थी। इस कैलेंडर को रोमन चर्च ने 525 ईस्वी में संशोधित किया था। आज भी ये देश अपने प्राचीन कैलेंडर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे शायद ही पर्यटकों को कोई असुविधा होती है। हालांकि देश के ज़्यादातर लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर का भी पालन करते हैं और कई आयोजनाओं में दोनों कैलेंडरों को ध्यान में रखा जाता है। इथोपिया कुछ उन देशों में शामिल है जो अपने खुद के कैलेंडर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। देश में महत्वपूर्ण छुट्टियां उन दिनों में मनाई जाती है जो बाकी दुनिया से काफ़ी अलग है। पुरातात्विक निष्कर्षों में यहाँ का अफार क्षेत्र काफ़ी पुराना बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से इंसानों के रहने की शुरुआत हुई थी। यहाँ 3.2 मिलियन साल पुराना होमोनिड कंकाल भी मिला था। इथोपियाई लोगों का कहना है कि उनका देश कभी भी औपनिवेशिक नियंत्रण में नहीं रहा। ऐसा कहा जाता है कि इतालियों ने इसे 1935 में अपना उपनिवेश बनाया था और सेना के साथ 6 साल तक देश पर शासन भी किया। हालांकि इथोपिया की सेना ने इस शासन का विरोध किया और देश को मुक्त करा लिया। कुछ स्थानीय लोग इस पर कहते हैं कि हमने तब तक इंतज़ार किया जब तक उन्होंने हमारे लिए इमारतें और रेलवे का निर्माण नहीं किया और फिर उन्हें बाहर निकाल दिया गया। इथोपिया के लोग ध्यान रखते हैं कि इस कैलेंडर और उनकी मान्यताओं की वजह से सैलानियों को किसी किस्म की दिक्कत ना हो। हालांकि इथोपिया घूमने जाने वालों को होटल की बुकिंग और कई दूसरी बेसिक सुविधाओं में कहीं ना कहीं इस कैलेंडर की वजह से परेशानी उठानी ही होती है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपके लिए ऐसी ही अनसुनी बातें लाती रहूँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।